हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज बात करेंगे एक ऐसे एक टॉपिक को लेके जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं इसके पहले भी एक ऐसा ही एक काइंड ऑफ टॉपिक के ऊपर बात किया था। मैं बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं मुझे जानने में या फिर चर्चा करने में या फिर आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है, शायद नहीं पता है, तो उस बारे में भी डिस्कस अगर करूँगा तो कुछ लोगों को अगर पता चलेगा तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। तो अभी उसी के आधारित पर उसी टाइम पे एक ऐसा चीज़ घटा था जो कि मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है और हर सभी को इस बारे में जानना चाहिए। पिछली बार मैंने महाभारत का एक एपिसोड के बारे में बात किया था, एक अध्याय के बारे में बात किया था, जो था रानी कुंती के बारे में, जो बहुत वैसे चीज़ें थे, बहुत ऐसे अननोन स्टोरीज़ थे, जैसे जो लोगों को इतना अच्छे से मालूम नहीं था, मैं उन चीज़ों के बारे में बात किया। आज मैं बात करूँगा रामायण का एक ऐसे अध्याय को लेके जो लोगों को ऑब्वियसली जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम का वनवास क्यों हुआ था और उनको वनवास 14 साल के लिए क्यों जाना पड़ा था। मैं इसके ऊपर ही आज बात करूँगा। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको पहले एक कहानी सुनना पड़ेगा, जो कहानी ये है कि राजा दशरथ मतलब राम के जो पिताजी थे, राजा दशरथ जब युवराज थे, तो उस टाइम पे उनका एक ऐसा नाम हुआ करता था, जब वो कुछ भी चीज़ श्रवण करके वो उस चीज़ पे अगर ना देखे अगर तीर भी लगा दे तो एकदम उनका तीर कभी निशाना नहीं चूकता था। तो ऐसा उनका नाम था उस टाइम पे। और जब वो युवराज थे तो ऐसे ही कारनामे किया करते थे, कुछ भी चीज़ अगर सुन लेते थे वो उनको पता चल जाता था कि ये कौन-सा प्राणी है, और वो सुन के ही उन्होंने वो तीर चला देते थे और शिकार कर लेते थे। तो ऐसे ही करते-करते एक दिन उन्होंने एक जन पानी ले रहा था और उनको वो समझ बैठे हाथी, तो हाथी समझ बैठ के उनको उनके ऊपर तीर चला दिए और वो वहीं पे मर गए। उनका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार मरते-मरते राजा दशरथ को कुछ बोल के गए थे श्रवण कुमार, जो ये चीज़ था कि मैं अपने मम्मी और पापा मैं माता-पिता के लिए मैं पानी लेने आया था, और मेरे माता-पिता ना तो देख सकते, ना तो चल सकते, ना तो खुद से खाना खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो एकदम अपाहिज है। तो मैं तो उनके लिए पानी लेने आया था और आपने मुझे हत्या कर दी। अभी अगर हो सके तो आप मेरे मम्मी-पापा तक ये जल कम से कम पहुँचा दीजिए मेरे तरफ से। तो राजा दशरथ उनके वो जो पानी लेने लेकर वो गए श्रवण कुमार के माता-पिता के पास और उनको पानी देने गए, और उनके जो भी चीज़ हुआ था वो पूरा डिटेलिंग में वो समझाया कि कैसे उनके ही हाथ से उनका बेटे का मौत हो गया था। तो इसके ऊपर जब ये वो उनके माता-पिता ने ये सारी चीज़ें सुना, तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गए और उनके माता का जो प्राण था वहीं पे उन्होंने त्याग कर दिया, और पिता ने भी अपने जो प्राण था वहीं पे त्याग कर दिया। और प्राण त्याग करने से ही पहले उन्होंने राजा दशरथ को एक अभिशाप देके गया कि एक श्राप देके गया, यही कि मैं जैसे पुत्र योग में मैं जैसे मेरा जैसे प्राण जा रहा है, वैसे ही पुत्र योग में ही तेरा प्राण जाएगा दशरथ। तो इसके बाद मैं कट्टू जो स्टोरी है मैं उसको थोड़ा आगे लेके जाऊँगा। तो स्टोरीज़ में हम सबको पता है कि राजा दशरथ का 3 रानी था, जिनका कौशल्या था, कैकेयी था और एक जन का नाम था सुमित्रा। तो तीनों का जो बेटा था, 4 बेटा थे, एक जन राम थे, भरत थे, लक्ष्मण थे और शत्रुघ्न थे। तो ये 4 उनके बेटे थे। तो ये चारों बेटे गुरु शिक्षा करने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए और वहाँ पे उन्होंने अपने जो गुरु शिक्षा जो लेना होता है उस टाइम पे वो लोग उन्होंने लिए। गुरु शिक्षा लेने के बाद वो फिर आ गए थे अपने राजा दशरथ के पास। फिर राजा दशरथ के आने के बाद फिर उनको जाना पड़ा था, फिर जब तारकावध ये सब करने के लिए उनको फिर से जाना पड़ा था। उसके बारे में भी मैं बाद में एक बार इस टॉपिक के बारे में भी मैं एक ना एक दिन बात करूँगा। तो वहाँ पे उनको लेके जाना पड़ा। फिर सीता माँ से उनका शादी हुआ। फिर सीता माँ से शादी होने के बाद जब वो वापस आए अयोध्या में वापस आने के बाद यहाँ पे जब एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि कैकेयी जो रानी थी, उन्होंने राम को हमेशा बहुत लाड प्यार से देखा। उन्होंने भरत से ज़्यादा उनको बहुत प्यार किया। लेकिन मंथरा बोल के एक जन उनके ही साथ हमेशा काम करती थी, जो हमेशा उनको ये चीज़ बोलते रहता था कि हर चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे राम को मिल सकता है, राम राजा कैसे बन सकता है, राम कैसे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ हमेशा उनको बोला जाता था, लेकिन कहीं-कहीं वो सब सुन के ना सुना कर देता था। लेकिन राजा दशरथ ने ये ठान लिया कि राम को अपना राज्यभार जो भी है सब कुछ संभालने के लिए वो दे देंगे, और वो फिर अपने जो भी मतलब जब एजेड हो जाता है तो वो अपने तीर्थ स्थान में या फिर प्रायश्चित के लिए जो भी लोग करते हैं तो वो करने के लिए चले जाएंगे राजा दशरथ। तो राम को वचन भी प्रभु श्री राम को भी दशरथ जी ने वचन भी दे दिया था कि मैं तुमको राज्य भार संभालने के लिए मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हारा राज्य सम्मेलन होने वाला है। तो यहाँ पे
मंथरा ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने कैकेयी को ये चीज़ बोल दिया कि हर चीज़ कैसे भरत को नहीं राम को मिला सकता है, हर चीज़ में कैसे मतलब उनके मन में वो जो खोट है ना वो डाल दिया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कैकेयी के मन में भी कुछ ऐसा था रहा होगा, वरना जितने भी कोई भी कुछ बोल ले, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने राजा दशरथ के पास गए और कैकेयी ने अपने वो कहानी बताई या फिर अपने वो वचन के बारे में बात किए, जिसके कारण राजा दशरथ को राम को वनवास के लिए भेजना ही पड़ा। कैकेयी का 2 शर्त था, एक था भरत को पूरा राज्यभार सँभालने के लिए देना पड़ेगा और एक ऐसा था कि प्रभु श्री राम को वनवास के लिए 14 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो ये 2 उनका शर्त था और 2 वचन उनको मानना ही था। अभी राजा दशरथ उन्होंने प्रभु श्री राम को ऑलरेडी उन्होंने भी वचन दे दिया है, लेकिन ये वचन फिर भी उनको मानना पड़ा, ताकि जब एक युद्ध हो रहा था, एक युद्ध के टाइम पे राजा दशरथ का बहुत ही हालत खराब हो गया था। उस टाइम पे वो चाहे मर भी जाते, लेकिन वहाँ पे रानी कैकेयी ने उनको कहीं पे एक सेफ जगह पे लेके जाके उनका सेवा किए और फिर उनका जो इलाज सब कुछ करके राजा दशरथ फिर ठीक हो गए थे। तो उनका दिया हुआ वचन यही था कि जब भी तुम कुछ भी मांगोगे, मैं मेरा सब कुछ तुमको दे दूंगा। तो उनका वचन का जो अगर फायदा उठा के कैकेयी ने ये वचन रखा था, तो प्रभु श्री राम को ये जब सुनने को मिला कि राजा दशरथ का ये वचन था, ये सब चीजें था, तो प्रभु श्री राम ने एक बार भी कंप्लेन ना करते हुए हमारे प्रभु श्री राम वनवास चले गए। और कभी भी अगर आप थ्रू आउट उनका वनवास जारी देखोगे, तो कहीं पे भी उन्होंने एक भी चीज ना रानी कैकेयी के ऊपर और ना राजा दशरथ के ऊपर कभी भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। इवन अगर आप माता सीता का भी बोलेंगे, तो उन्होंने भी कभी एक्सप्लेन मतलब कुछ भी कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के वो प्रभु श्री राम के साथ वनवास चले गए। लक्ष्मण जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनके लिए अपना भाई, अपना सब कुछ है, वो भगवान है, वही माता है, वही पिता है, उनसे बढ़कर कोई भी उनके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन भाई के बोलने के बाद वो भी मान गए थे। भरत भरत को भी बहुत लोग सोचते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा या फिर भरत उस टाइम पे नहीं था, वो उस टाइम पे बाहर गए थे। लेकिन भरत जब सुने ये सारी चीज़, तो वो भी अपने माँ को एकदम बाहर कर दिया था। उन्होंने भी प्रभु श्री राम राम को ढूँढने के लिए वो फिर वन में चले गए थे। फिर उन्होंने जब मिला तो उनका प्रभु श्री राम ने बोला कि नहीं भरत, मैं 14 साल के वनवास को करके ही मैं फिर आऊँगा वापस। तो भरत ने भी बोला कि जब तक आप नहीं आएँगे तो राजा के जो आसन था वो मैं मतलब वो हम लोगों में से कोई भी ग्रहण नहीं करेंगे। आपका सिर्फ़ प्यार का जो जूता है वही वहाँ पे रहेगा। तो इतना प्यारा वो एक-एक कॉन्सेप्ट है। प्रभु श्री राम ने वन देवता को रिक्वेस्ट भी किया था कि मेरे अगर भरत वो जो मुझे ढूँढते-ढूँढते आएगा, तो उसके पैर में कंकड़ या फिर बहुत सारी चीज़ काँटा लग सकता है, तो ये थोड़ा साफ कर देना। तो वन देवता ने उनको बोला था कि ये चीज़ इतना आपका भाई इतना कोमल है कि इतना उनको लग जाएगा। बोले कोमल तो नहीं है, लेकिन अगर वो वन में चल के आया, तो वो सोचेगा कि मेरा भाई या फिर मेरा प्रभु को इसी रास्ते से जाना पड़ा, वो भी नंगे पैर। तो जो भी है, तो यही बात था कि प्रभु श्री राम का कृतित्व को लेके जितना बात करें उतना कम है। कभी और दिन, कभी और टॉपिक को लेके ऑब्वियसली बात करेंगे। ये टॉपिक जानते हुए आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। बाय। जय श्री राम।